बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। और एक और नया वीडियो में लेके आज आ गया हूँ। 12 नवंबर की आज तारीख है और 11 नवंबर तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है वो अपडेट हो चुका है। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे नोशनल लॉस हुआ है 11 नवंबर को 13,639 रुपीज़ का, और मेरा टोटल रिटर्न अब नेगेटिव में चला गया है, यानी 1493। बट अच्छी बात यह है कि मार्केट लगभग 10% नीचे है और मेरा पोर्टफोलियो ब्रेक इवन पे है, ना ये मोटा मोटा नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। तो दैट मीन्स मेरे पोर्टफोलियो में एनफ प्रोटेक्शन थी, एनफ डाइवर्सिटी थी, एनफ स्मार्ट बाइंग थी कि मेरा पोर्टफोलियो डीप रेड नहीं हुआ है 5-10%। तो आई थिंक ब्रेक इवन पे है। तो और ये पोर्टफोलियो पुराना भी नहीं है दोस्तों, ये मार्च से शुरू हुआ है। तो मार्च से शुरू हुए पोर्टफोलियो को अगर आपने इस फॉल के बाद भी पॉजिटिव में या ब्रेक इवन पे रखा हुआ है तो आई थिंक आपने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अब जहाँ तक इन्वेस्टेड वैल्यू की बात है वो 24,18,000 है, और करंट वैल्यू 24,17,386 रुपये है। नेगेटिव एक्स आई आर बन रहा है मेरा 0.24% का। अब अगर बात कर लें कि कल कौन कौन से फंड्स ने मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो बहुत कम ही फंड्स ऐसे थे, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। बाकी तो सब रेड ही हैं, वो आप देख ही सकते हैं। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप ने लगभग 271 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है कल, और आदित्य बिरला पी एस यू ने भी 224 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 124 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एच डी एफ सी टॉप 100 ने 1 रुपये 19 पैसे का, यानी कि जो लार्ज कैप है मोटे मोटे उन्होंने ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और एक आध पी एस यू ने रिटर्न दिया है। बाकी तो स्मॉल कैप और मिड कैप में सब गिरावट ही हुई है। कोटक एमर्जिंग एक मिड कैप ने 12 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। ये सरप्राइजिंग था, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन कल कर दिया उसने तो ये बड़ी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं आज की। आज क्या चल रहा है, देखिए आज मार्केट 3 बज के 2 मिनट हो चुके हैं और 211 पॉइंट निफ्टी डाउन है। मैंने अपने पिछले 2 दिन से वीडियोस में मैं लगातार वार्निंग दे रहा था आप लोगों को, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, कि मार्केट फॉल करेगी। मैं लगातार वार्निंग दे रहा था आप लोगों को, प्रेडिक्ट कर रहा था कि बचिए, बच के रहिए, बच के रहिए। एकदम मोटा पैसा मत डालिए, फेजेस में डालिए। और अभी भी अंत नहीं है डाउनफॉल का, अभी डाउनफॉल और भी है। तो 23,300 23,000 के लेवल तक का डाउनफॉल तो ही आना श्योर लग रहा है मुझे अब। और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो से लगातार बोल रहा था कि डाउनफॉल आएगा, देखिए आज आ गया है। और बैंक निफ्टी जो है 645 पॉइंट डाउन है। तो जैसा कि मेरा नियम रहा है हमेशा, जब भी मार्केट फॉल करता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैं डेफिनेटली आइडिया लगाता हूँ कि लार्ज कैप फॉल किया है, मिड कैप फॉल किया है या स्मॉल कैप फॉल किया है। तो आज के मार्केट में मैंने देखा कि लार्ज कैप ज़्यादा फॉल किया है, और लार्ज कैप अट्रैक्टिव भी हैं इस लेवल पे, क्योंकि उनमें करेक्शन 10% का आ चुका है। जबकि स्मॉल और मिड में भी 10% का आया, लेकिन उनके भी ज़्यादा आना चाहिए था क्योंकि वो बढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लार्ज कैप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। और आज जब मार्केट 1% के आसपास गिरी है, तो आज मैंने फ्रेश बाइंग करी है म्यूचुअल फंड की। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड खरीदे हैं। तो आज मैंने 2 फंड्स में बाइंग करी है। एच डी एफ सी टॉप 100 डायरेक्ट प्लान, ये एक लार्ज कैप फंड है, इसमें मैंने 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान, इसमें भी मैंने 10,000 रुपये की आज इन्वेस्टमेंट करी है। एक बार मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, मुझे एन आज की मिलेगी। जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को याद दिलाया कि अगर आप 2 बजे से पहले की इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको सेम डे की एन मिलेगी। आज मार्केट गिरी हुई थी, हो सकता है कल बढ़ जाए, मुझे महंगा मिले, तो इसलिए मैंने 2 बजे से पहले ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। और आप देख सकते हैं कि 12 नवंबर की मुझे एन मिल चुकी है इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में। तो देखिए मैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ंड ज़्यादा हैं, तो मैं 20,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास 1 लाख का फ़ंड है तो आप 4-5 हज़ार ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको इनको फेजेस में भी इन्वेस्ट करना है। बॉटम मार्केट में बैठा कोई माइका लाल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब बनेगा, तो ये भूल जाइए कि मैं भी प्रेडिक्ट कर पाऊँगा। या आपको लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा समझदार लोग हैं जिनके आप वीडियोस देखते हैं, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं बॉटम, तो आप उनकी सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कोई मार्केट में बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि सिस्टमेटिकली अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 8 से 10 टुकड़ों में बांट लो और उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ। तो ये मेरा 10वां टुकड़ा ही होगा, बल्कि उससे भी छोटा टुकड़ा होगा, जिसमें मैंने आज 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। अगर आपके पास 50,000 रुपये लाख रुपए हैं तो आपको 20,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो आपको 4-5 हज़ार से की ही इन्वेस्टमेंट करनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने लार्ज कैप में आज इन्वेस्ट किया है, और देखते हैं अब आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रहती है। अगर ये और गिरता है तो मैं इसमें और इन्वेस्ट करूँगा और सस्ते में एन को ख़रीदने की कोशिश करूँगा। अब बात कर लेते हैं मेरे शेयर की। और
जो मेरा ETF का पोर्टफोलियो है। देखिए दोस्तों, मैंने स्ट्रेटेजिकली अभी 1-2 दिन पहले ही बैंक बीज निकाल दिए थे, 27,000 अपने हाथ में कर लिए थे। हालांकि बैंक बीज में मुझे कोई खास मुनाफा नहीं हुआ था, सिर्फ 75 रुपये का मुनाफा हुआ था, लेकिन मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी, आप मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कैश इन हैंड रखो। तो वो 27,000 मैंने रिलीज़ करवा लिए थे, वो 27,000 मेरे हाथ में था। आज मैंने उन्हें एवरेजिंग के लिए इस्तेमाल भी किया। तो मैंने कैसे एवरेजिंग करी? देखिए दोस्तों, मार्केट इतनी ख़राब चल रही है कि मैं गिरती हुई मार्केट में एवरेज पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और ज़्यादा गिर जा रहा है। तो मैंने रिलायंस में एवरेजिंग करी है, आज एक क्वांटिटी खरीद के। टाटा मोटर्स में एवरेजिंग करी है, एक क्वांटिटी खरीद के। और निफ्टी 20 में एवरेज करे 2 क्वांटिटी खरीद के। तो निफ्टी 20 तो अभी फ्लैट ही चल रहा है, मतलब मैंने ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ख़रीदा है। टाटा मोटर्स देखिए, मैंने 796 के भाव पे ख़रीदा था, वो 785 चला गया है। 796, सॉरी, मैंने ख़रीदा था और 785 के वो भाव पे चला गया, तो 11 रुपये नीचे चला गया मेरे ख़रीदने के बाद भी, जबकि मैंने ऑलरेडी डाउन पे ख़रीदा था। और रिलायंस थोड़ा सा अप चला गया, मैंने 1274 के भाव पे इसको ख़रीदा था। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस और टाटा मोटर्स के शेयर पड़े हुए हैं, तो मैं इसको एवरेज कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बाय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फंड नहीं है। आपको पता है मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए ही होते हैं, तो मैं उस बचे हुए पैसे को बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एवरेजिंग तो करता जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं 33 शेयर मेरे पास ऑलरेडी रिलायंस के हो चुके हैं। निफ्टी 20 के मेरे पास ऑलरेडी 147 शेयर हो चुके हैं, और टाटा मोटर्स के भी आप देखोगे मेरे पास 9 शेयर ऑलरेडी हैं। तो मैं धीरे धीरे एक एक दो दो क्वांटिटी खरीद के उसे एवरेज कर रहा हूँ, जैसे जैसे वो 2-3% गिरता जा रहा है। तो इसमें भी वही स्ट्रेटेजी है दोस्तों, बॉटम किसी को नहीं पता है, तो स्मार्टली आप उसे एवरेज करते रहिए। टाटा मोटर और रिलायंस, निफ्टी 20, ये बहुत अच्छी कंपनियां हैं। निफ्टी 20 तो इंडेक्स पे चलता है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देर सवेर ये ऊपर आएंगे और मुझे प्रॉफिट देकर जाएंगे। तो घटिया शेयरों में इन्वेस्ट मत करो, अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करो। रिलायंस हो गया, ये टॉप क्लास शेयर है। टाटा मोटर्स हो गया, टॉप क्लास शेयर है। निफ्टी 20 हो गया, निफ्टी 20 तो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, तो टॉप क्लास है। तो इनमें इन्वेस्ट करके रखो और आपका पैसा बन जाएगा। और मेरे पोर्टफोलियो में भी आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक वगैरह और पड़े हैं, एयरकॉन है और टाटा कंज्यूमर है और डाबर है, तो अच्छे शेयर्स ही हैं सारे। एक जीनस पावर है जो मैंने किसी के रिकमेंडेशन पे ख़रीद रखा है, लेकिन ये भी प्रॉफिट में निकल जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक और रिकमेंड किया था मुझे, लेटेंट व्यू, वो भी मैंने 5% के प्रॉफिट में निकाला है। गिरती हुई मार्केट में उसने 5% का प्रॉफिट दे दिया था, तो जीनस पावर भी जल्दी ही अप मार देगा। तो ये थे मेरे पोर्टफोलियो की सिचुएशन, जो इस वक्त लगभग 7.41% के नेगेटिव में जा चुका है। और आगे क्या सिचुएशन रहती है मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।